नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 2-3 दिन पहले की एनर्जी को आप पास्ट की एनर्जी ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 2-3 दिन पहले सॉरी बाद की जो एनर्जी रहेगी आप उसको अपने फ्यूचर से मैच कर सकते हो। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्विरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, पास्ट में आप थोड़ा दुखी थे, थोड़ा परेशान थे, आप थोड़ा इमोशनली थोड़ा परेशान थे। मुझे लगता है आप किसी बात को लेके परेशान थे, चाहे वो रिश्ते के हो, जॉब के हो, बिजनेस के हो। लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी होगी, जिस बात के लिए आप परेशान थे मुझे लगता है उस बात में अच्छाई भी थी। मतलब पूरी बात आपको परेशान करने वाला जैसा नहीं था, लेकिन आप उस अच्छाई को नहीं देखे होंगे। जितनी सी बातों में आपको बुरा लगना था आपने उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ के आप परेशान थे, दुखी थे। हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, या फिर आप अगर किसी के साथ रिश्ते में हो तो वो आपसे दूर रहता है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्था में काम करते हो जहां आपको किसी ने कुछ कहा है लेकिन उसमें सही बात भी थी, या फिर घर वाले ने कुछ कहा, या फिर रिश्तेदार ने, या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता है उसने, लेकिन उसमें सही बात भी थी। आपने उसको नहीं देखा। जो बात आपको खराब लगी उसको आप पकड़ के बैठ गए, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। मुझे लगता है आपने उसको नहीं देखा जो अच्छी बात थी, इसीलिए आप दुखी थे, आप परेशान थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट में भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आप थोड़ा परेशान हो, आपको ये पता नहीं चल रहा है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पास दो दो ऑप्शन है। दो दो ऑप्शन तो है, लेकिन ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लाभ, जॉब, बिजनेस, रिश्तेदारी, किसी भी दोस्ती, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है। अगर ये सही है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो परेशानी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके लाइफ में जॉब के दो ऑप्शन है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा जॉब रखे। अगर आपके लाइफ में प्यार के मामले में दो ऑप्शन है तो आप चूज नहीं कर पा रहे हो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, क्योंकि आपको हो सकता है दोनों ही प्यारा लग रहा हो। तो इस वजह से प्रेजेंट में आपकी एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजन भरा है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप परेशान हो। आप दुखी हो ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, रेड या ब्लैक कलर की जो सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लीज़ उसे क्लिक करके जाइएगा। देखते हैं फ्यूचर में। किंग ऑफ कप्स, फ्यूचर में आप थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे। आप खुद की इमोशन को कंट्रोल करोगे, आप चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लव हो, बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में रिश्तेदारी हो। आपको लगेगा चुप रहना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी होगी
और आपको पता चल जाएगा कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। इसीलिए आप खुद को इमोशनली थोड़ा कंट्रोल करके रखोगे। आप चाह कर भी बात नहीं करोगे, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो ये बात सारे लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन आप अपना इमोशन कंट्रोल करोगे। अगर आप रिश्ते को लेके परेशान हो, कंफ्यूज हो, दुखी हो, जैसा कि कार्ड आया है, तो आप उस रिश्ते में भी खुद का इन्वॉल्वमेंट कम कर दोगे। आप चाहोगे कि पहले ये देखूं कि सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, फिर मैं अपना बात उसके सामने रखूंगा। अगर आप जॉब में हो, जॉब के लिए परेशान हो, जैसा कि ये लव रीडिंग नहीं है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपका जो परेशानी है, उस परेशानी से आपने एक सीख लेके आप कुछ दिन चुपचाप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही सही समझोगे। आपको लगेगा बोलने से अच्छा है चुप रहना, और उससे भी अच्छा है चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ऐसा नहीं कि चुप भी रहा और पीछे जाके खड़े हो गए, नहीं। हम चुप रह के अपनी जगह में रह के हम देखेंगे। हालाँकि आप नॉलेजेबल हो, आप रिस्क लेना जानते हो, आप चीज़ों को समझते हो, और आपके पास इतना नॉलेज है कि आप सारी चीज़ों को क्लैरिटी से देख भी पा रहे हो, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, आप हर चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि हाँ, जैसे आप हो, अपनी एनर्जी में हो, वैसे रहो, कि लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपसे बात करने के लिए डर जाए, कुछ बोलने से 10 बार सोचे। तो आप अपनी एनर्जी में रहिए, अपनी पावर में रहिए, अपनी पोस्ट को अच्छी तरह से होल्ड कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना ये थोड़ी सी गलत है। हमें दूसरों के भावनाओं को भी देखना पड़ता है। अगर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो, तो हो सकता है दूसरे भी आपके बारे में सोचे, और ऐसा ना भी हुआ तो आपके पास इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, उल्टा हमने सही सोचा है। तो आपको अपनी पावर में तो रहना है, अपनी पोजीशन में भी रहना है, लेकिन थोड़ी सी पोलाइटनेस के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ। समझदार तो एक्वेरियस बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोग दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। तो दिमाग से सोचने वाले लोग तो समझदार होंगे ही। इसी दिल से सोचने वाले लोग भी समझदार होते हैं, लेकिन लोग उनको बेवकूफ़ इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत जल्द इमोशनली अपना आपा खो देते हैं। और इमोशनल लोग को हमेशा लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, लेकिन वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वैसे इस बात का इंसानियत से कोई वास्ता नहीं। इंसान अगर अच्छा करना चाहे तो हमेशा कर सकते हैं, दिमाग से सोच के भी कर सकते हैं, दिल से सोच के भी कर सकते हैं। तो आपको अच्छाई के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि लोगों के लिए सोचने के लिए सोच रहे तो खुद के लिए नहीं, नहीं। जैसा आप खुद के लिए सोच रहे हो, दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचिए, और थोड़ा पोलाइटनेस में रहिए। हाँ, अपना पोजीशन में रहिए, अपना पावर में रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे बात करने के लिए लोगों को झिझक हो, आपको क्या बोले क्या ना बोले, लोग डर जाए, ऐसा मत रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।